नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात वैक्सीनेशन को लेकर। तो राजधानी दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अगले 4 हफ्ते के अंदर वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर कम लोग आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने लोगों के घर घर जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के सभी वार्ड में स्थित पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को सेंटर तक लाने के लिए बड़ी संख्या में ई रिक्शे का इंतजाम किया गया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से अभियान के तहत बीएलओ की टीम घर घर जाकर पात्र लोगों को वैक्सीनेशन का स्लॉट देगी। जो व्यक्ति वैक्सीन लगवाने में से इनकार करेंगे, उन्हें इसके लिए समझाया जाएगा। उद्देश्य अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फ़िलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। आज से दिल्ली के 70 वार्ड्स के अंदर ये शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 272 वार्ड हैं और 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे वार्ड नहीं है, तो मोटे मोटे तौर पे अगर वहाँ भी 4-4 मान लें तो 280 वार्ड मान लीजिए आप। दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे 280 वार्ड है। हर हफ्ते 70 वार्ड के अंदर ये अभियान चलाया जाएगा। इस हफ्ते 70 वार्ड्स के अंदर, अगले हफ्ते 70 वार्ड्स के अंदर, तो एक तरह से 4 महीने के अंदर ये पूरा अभियान कंप्लीट होगा। वहीं दिल्ली सरकार संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव एसएम अली के साथ अहम बैठक की है। उन्होंने दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव, समाज कल्याण विभाग की निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अलावा जीटीबी अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के निदेशक भी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने निर्णय लिया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें हर तरह की तैयारियां करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके दोनों या दोनों में से एक माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनका असल आंकड़ा जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मदद ली जानी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों में बच्चों के हिसाब से वेंटिलेटर, मास्क आदि तैयार किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों के साथ उनके माता पिता, यहाँ एक अटेंडेंट के ठहरने की व्यवस्था के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। वह राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से पंचकर्म आयुर्वेदिक अस्पताल में पोस्ट कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि यहां मरीजों को इलाज के दौरान की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि यहां उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जिन्हें कोरोना से ठीक होने के बाद कुछ साइड इफेक्ट हो या फिर कोरोना ठीक होने के बाद कोई हल्के लक्षण रह गए हो। इसके अलावा यहां मरीजों को इलाज के दौरान की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर महापौर जयप्रकाश ने बताया कि नगर निगम ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के मकसद से इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। आगे भी इस तरह से सेंटर दिल्ली के अन्य स्थानों पर शुरू किए जाएंगे। वहीं भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह नगर निगम की ओर से संचालित पोस्ट कोविड केयर सेंटर है, जहां पर लोगों का आयुर्वेदिक इलाज किया जाएगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति यहां पर कोरोना से संबंधित जानकारी भी हासिल कर सकता है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जब ये लोग कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती कैसे करना है, तो उसमें आगे बढ़े हम उसका सहयोग करने वाले आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी का जोरदार ताली बजाकर जिनकी महत्वपूर्ण
भूमिका रहती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम कोविड केयर सेंटर के बाहर आज दिल्ली सरकार और मैक्स हेल्थ केयर ने संयुक्त रूप से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि राज्यों को वितरित किए गए वैक्सीन डोज की जानकारी सार्वजनिक करें और जल्द से जल्द वैक्सीन दिल्ली को मुहैया कराई जाए। वहीं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर अनिल चौधरी ने कहा कि सरकारी वैक्सीनेशन केंद्र बंद पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में वैक्सीन के नाम पर लूट मची हुई है। प्रति वैक्सीन की डोज पर 2 से 3 हजार रुपये आम जनता से। सरकार से 2-3 प्रश्न हैं, उनका हम जवाब मांगने आए हैं और 1-2 मांग है। प्रश्न इस बात का है कि सरकारी जो वैक्सीनेशन सेंटर है बंद क्यों है? प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, सप्लाई जारी है, सरकार को सप्लाई बंद क्यों है? इसका जवाब दें। दूसरा, हमने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल 150 रुपये कीमत के वैक्सीन की 1500 से 2000 रुपये वसूल रहे हैं। आखिर क्यों? सरकार ने इस पर क्यों कैपिंग नहीं लगाई? इस आपदा के समय खुली लूट मच रही है। तीसरा, लोगों को मजबूरन आप प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं भेजने के लिए? और हमने कहा है उनको याद दिलाने के लिए कि आपका वायदा था कि मोदी जी वैक्सीन नहीं देंगे, तो केजरीवाल साहब ने खुद कहा था कि मैं फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराऊंगा दिल्ली की जनता को। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लेकर बीजेपी नेताओं ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि 23 मार्च 2020 को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के पटल पर बजट के दौरान दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन हकीकत तो यह है कि केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की जगह लटकाने के लिए अजीब सी शर्त रखी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आम आदमी बीमा योजना आयुष्मान भारत रखा जाएगा, ताकि दिल्ली के गरीब लोगों को मोदी सरकार की ओर से मिलने वाला लाभ नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जो दुर्दशा दिल्ली वासियों की हुई है, वह दिल्ली सरकार के तमाम दावों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बेधोड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार का रवैया न तो सकारात्मक है और न ही आयुष्मान योजना लागू करने में उनकी रुचि दिखती है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल झूठ और लूट के सौदागर बन गए हैं, झूठ बोलना उनकी दिनचर्या बन चुकी है। मात्र उद्देश्य बन गया है झूठ और लूट। एक फिल्म में एक डायलॉग था, उस किसी परिप्रेक्ष्य में होगा, शायद आपको याद आएगा, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ठान लिया, हम इतने झूठ बोल देंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कौन कौन झूठ बोला है। ये भी एक मोडस ऑपरेंडी है। और आज दिल्ली के नागरिकों के, बच्चों के, महिलाओं के अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े शत्रु बन गए हैं कि दिल्ली कहने लगी है अब ये दिल्ली का बेटा नहीं है, दिल्ली के गले का फेंटा है। और जब दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बजट पर बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने 23 मार्च 2020 को मेरे सवाल के जवाब में हाउस को यह एश्योर किया, आश्वासन दिया कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, दुखी मन से कह सकता हूं कि रामवीर सिंह बिधूरी हो या कोई देश का कोई भी नेता हो, यदि मेरा बेटा, मेरा भाई, यदि मेरा पिता अगर इस बीमारी के चलते हुए पैसे के अभाव में तड़प तड़प के मरे तो क्या गुजरेगी हमारे दिल पर। इस जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को बजट में आपने वादा किया, फिर भी लागू न करके दिल्ली की गरीब और कमजोर और असहाय जनता को धोखा क्यों दिया? जवाब देना पड़ेगा। दूसरा मेरी बात है कि किस तरह से आपने, ना तो आपने कोई सरकारी अस्पताल में बढ़ोतरी की, प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे दिल्ली के जनता को छोड़ दिया,
और वहां दिल्ली की जनता के पास लूटने और पिटने के सिवा और कोई काम नहीं था। अब ज्यादा चार्जेस लेना अस्पतालों के द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, इससे साफ और स्पष्ट लगता है कि आपकी प्राइवेट अस्पतालों के साथ कोई ना कोई मिलीभगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के मंगलपुरी में स्थित संजय गांधी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हर वर्ग के लोगों का इलाज किया जा सकेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने संजय गांधी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाती तस्वीरें नजर आई, जहां खुद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और आप विधायक राखी बिरलान नियमों को भूल गए। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा के चारों वार्ड में राशन वितरित करने का काम शुरू कर दिया गया है। फूड सप्लाई समिति की चेयरमैन रुखसाना खान ने बताया कि दिल्ली में रह रहे राशन कार्ड धारक परिवारों को पहले से सरकार राशन मुहैया करा रही है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे, जिसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है वह सीधा विधानसभा के वितरण केंद्र पर आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं और हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन कराकर वहीं से राशन भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी पूरे दिल्ली में 280 स्कूलों में राशन वितरण की प्रक्रिया 5 जून से स्टार्ट हो गई है। और मैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा से हूँ, तो हमारे भी चारों वार्ड में स्कूलों में राशन वितरण शुरू हो गया है, जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को, उन दिल्ली वासियों को राशन दिया जा रहा है। देखिए, राशन कार्ड जिनके हैं उनको तो राशन दुकानों से मिल ही रहा है, डबल राशन दिया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो दिल्ली सरकार ने उनके लिए योजना बनाई है ताकि दिल्ली में कोई भी दिल्ली वासी भूखा ना रह सके। से मिल रहा सीएम साहब के द्वारा एक व्यक्ति को 4 केजी गेहूं और 1 केजी चावल दिया जा रहा है। उसके अलावा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उसके लिए केजरीवाल सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने आधार कार्ड के, जिसके पास आधार कार्ड है वह स्कूल में जाएंगे और वहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पे ई कूपन जनरेट कर और उनको राशन दिया जाएगा। पटपड़गंज में हमारे यहाँ 4 स्कूलों में हो रहा है। मंडावली के स्कूल नंबर 2 में, आपके वार्ड 10 के बुद्ध बाजार के पास स्कूल है अपने पास, कोएड स्कूल, वहाँ पे दिया जा रहा है। खिचलीपुर के जेजे कॉलोनी वाले स्कूल में दिया जा रहा है। और आपके वार्ड 12 में एडीएमसी के जो स्कूल हैं वार्ड 12 में शशि गार्डन में, वहाँ पे दिया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार ने एक अच्छी पहल की है और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए ये व्यवस्था है कि आप स्कूल में जाइए और वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखाइए और आधार कार्ड दिखाकर आप। वहीं राजधानी दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा के बापू पार्क के एक सरकारी स्कूल में आप विधायक मदन लाल ने स्थानीय लोगों को राशन वितरित किया है। विधायक ने सबसे पहले राशन की जांच की, इसके बाद लोगों को राशन वितरित किया और इसी दौरान आप विधायक मदन लाल ने लोगों से बात भी की और लोगों को समझाया कि भीड़ न लगाएं। दिल्ली सरकार ने अपने वादे करते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस समय मैं कोटला मुबारकपुर के बापू पार्क सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, जहां दिल्ली सरकार द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके से राशन जो है पहले राशन कार्ड वाले धारकों को मिल रहा था, लेकिन अब जो राशन है बिना राशन कार्ड धारकों को भी दिया जा रहा है। इस समय हम बापू पार्क के स्कूल में खड़े हैं, जहाँ माननीय केजरीवाल जी की सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। हालांकि काफ़ी भीड़ है क्योंकि लोगों में बड़ा ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता भी है और लोग चाहते भी हैं, क्योंकि समय बहुत बुरा है और लोगों के पास इस समय सबसे ज़्यादा कठिन
टाइम है, खाने के लिए उनको ज़रूरत है। लगातार जो दिल्ली सरकार है वो घेराव में होती रही है कि राशन जो दिल्ली सरकार है लोगों को नहीं दे पा रही है, लेकिन अब मुहिम चालू हुई है राशन देने की। उसके बावजूद जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको किस तरीके से आप राशन दें? देखिए, अभी सरकार उनके बारे में भी कोई फैसला लेगी। अभी तो जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उनको इस प्रक्रिया में लाया जा रहा है। कम से कम एक शुरुआत है बहुत दिनों के बाद, और शुरुआत में सबसे ज़्यादा जरूरी है जो दिल्ली के लोग हैं जिनके पास, हर एक आदमी के पास जिसके पास भी आधार कार्ड है और राशन कार्ड नहीं है, अभी उनकी प्रक्रिया चालू है, उनको देंगे। उसके बाद जो जैसी सरकार डिसाइड करेगी। तो ये हमारे साथ आप पार्टी के विधायक मदन लाल जी, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा करते हुए नजर आ रही है यहाँ पर, और लोगों को जो है जो राशन कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी आगे विचार बनाया जा रहा है, और जिनके पास आधार कार्ड है उनके जरिए से यहाँ पर जो राशन को वितरण किया जा रहा है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। वहीं राजधानी दिल्ली में आज से मॉल, बाजार समेत सभी कार्यालय खुल गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो भी पटरी पर दौड़ने लगी है। नियमों का पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस और सभी जिला प्रशासन ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं, जो संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगी। पूर्वी दिल्ली के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बाजार, मॉल और शराब की दुकानों के आसपास काफी लोगों की भीड़ आती है। जैसा कि दिल्ली में अनलॉक बंद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उसी को लेकर कुछ गाइडलाइन के साथ दुकानें खोली गई हैं। आज हम गणगोपालपुर टायर मार्केट में जो कुछ गाइडलाइन के हिसाब से दुकानें खोली गई हैं, देखा गया है कि किस तरीके से लोग बाग अपनी रेहड़ी पटरी के हसल रोड पर उतरे हैं अपने कारोबार के लिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से कारोबार बंद था, लोगों को ठप पड़े थे। दिल्ली सरकार ने अनलॉक बंद की प्रक्रिया के साथ में दुकानें खोल करके लोगों को कुछ राहत भरी कुछ चीज़ दी गई है। ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से गाइडलाइन के हिसाब से दुकानें खोल रहे हैं और क्या इससे असर पड़ रहा है इनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। करीब 50 दिनों तक लॉकडाउन के कारण बंद दिल्ली के बाजार आज खुल गए हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक ऑड इवन फार्मूला का पालन करते हुए बाजार और दुकानें खुली। कारोबारियों का कहना है कि दिल्ली में आज ऑड इवन फार्मूले के आधार पर दुकानें तो खुली, लेकिन अधिकांश बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना संक्रमण के भय से बाजारों से ग्राहक नदारद रहे। वहीं दिल्ली की मार्केट का जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर 16 अप्रैल को दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। तब से दिल्ली के सभी बाजार पूरी तरीके से बंद थे, लेकिन अब अनलॉक का ऐलान हुआ है और आज से दिल्ली में बाजार खुले हैं। ये सरोजनी मार्केट का नज़ारा है। पहले मैं आपको जरा सा तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर को देखिए। आज से दिल्ली के बाजार तो खुल गए हैं। ये सरोजनी नगर जो मार्केट है, ये अगर देखा जाए ये बाजार कभी खाली नहीं रहता था। यहाँ पर ग्राहकों से हमेशा भरा हुआ रहता था बाजार, लेकिन आज बाजार तो खुल गए हैं, लेकिन अभी ग्राहकों का इंतजार है। मतलब जिस तरीके से भीड़ होनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं और घरों से बाहर कम से कम ही निकल रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए, आपको तमाम यहाँ पर दुकानें, बाजार ये खुले हुए मिलेंगे, लेकिन अभी ग्राहक उस बड़ी तादाद में नज़र नहीं आ रहे। लोगों ने इंतजामात भी किए हैं। ये दुकान जो खोले गए हैं, दरअसल इनको गाइडलाइन का पूरा पालन करना है, इसलिए तमाम वो सर्किल हैं जिसके तहत कोविड गाइडलाइन का पालन होता रहे, यानी मेंटेन रहे। एक चीज़ ये बताइए, बाजार खुल गए लेकिन अभी वो रौनक बाजार में नज़र नहीं आ रही। रौनक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी लोगों को प्रॉपर पता भी नहीं है कि मार्केट खुल गई है। अब धीरे धीरे बाकी लोगों के दिल में डर तो जो है अभी भी है। इस बार बहुत ज़्यादा लोगों के ही डर में नहीं, हम दुकानदारों के भी दिल में डर है। हम इसलिए पूरे एहतियात से अब अपनी दुकान खोल रहे हैं। कोशिश हम भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे ग्राहक आए। बिल्कुल। तो देखिए, जो यहाँ पर कारोबारी हैं वो खासे खुश हैं, क्योंकि एक लंबा समय था जब ये पूरा लॉकडाउन की वजह से उनको अपने उपक्रम, ये जो दुकानें हैं इनको बंद करना पड़ा। अब ये सारी चीज़ें खुल गई हैं और कोशिश ये हो रही है कि पूरे एहतियात के साथ यहाँ पर ग्राहक भी आएँ, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें और दुकानों में भी इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। तो वो तस्वीर देखिए, तो अभी बाजारों में रौनक लौट। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।